शिमला और कुल्लू मनाली में हाल ही में हुई बर्फबारी की वजह से जहां किसानों और बागवानों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं पहले प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी, तो अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की हैं, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लस्टर स्कूलों में बच्चों को मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी से किताबों का ज्ञान और प्लेग्राउंड्स में खेलों के दांवपेच सीखकर बच्चों की हो रही है ओवरऑल डेवलपमेंट। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करवाई जा रही है और रैंकिंग के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से बच्चों को विभिन्नता में एकता की भावना लिए बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा तैयार। खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं अगर चंबा जिले की बात करें तो यहाँ पर पिछले 2 महीनों से बारिश न होने की वजह से सूखी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि 2 दिन पहले पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की फुहार तो देखने को मिली, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद हवा ने बादलों को पूरी तरह से हटाकर मौसम साफ कर दिया, जिसकी वजह से तापमान में और भी गिरावट आ गई। इस शुष्क ठंड से जहां लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, वहीं किसानों को भी काफी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की गेहूं की फसल की बिजाई को 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक खेतों में नमी न होने की वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दिसंबर का महीना धीरे धीरे बीतता जा रहा है, लेकिन अभी तक ना तो बर्फबारी हुई और ना ही बारिश देखने को मिली। ठंड का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि लोग सुबह जगह जगह पर ठंड से बचने के लिए चाय की चुस्कियां और अलाव जलाकर इसका मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ पर इतनी ठंड पड़ रही है कि जीना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सूखी ठंड पड़ी है। ना तो बारिश का नाम निशान है यहाँ पर, ना तो बर्फ़ भी ऐसे ही है हमारे चंबा में। नहीं तो चंबा में इस बार बर्फ़ के कुछ ना कुछ अंश दिखाई देते हैं। अभी तो कुछ ऐसा ही है कि सर्दी के कारण यहाँ पर बहुत मुश्किल पड़े और जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ तो एक तो ऐसी बात है कि यहाँ से जो बारिश नहीं हो रही है, सूखी ठंड पड़ रही है, इससे बंदों का जो मनुष्य का है वो स्वास्थ्य खराब हो रहा है और फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कुछ हमको भी बारिश की राहत दे। खुश्क ठंड है, किसान परेशान है, बहुत बुरा हाल है ठंड से। और कल आई भी थी बारिश, मगर वो हवा उड़ा के ले गई सारी। इस करके लोग ठंड के मारे बेहाल हैं, ठंड से बेहाल हैं। बर्फ़ पड़नी गिर नहीं रही है, उम्मीद तो अभी कुछ भी नहीं है जी। मौसम साफ ही दिखाई दे रहा है, बादल कहीं पे बादल है। इस बार मौसम की काफ़ी अनदेखी है, सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से कल के हालात बने हुए थे, तो चंबा में बहुत आंधी तूफान आया,
और ऊपर पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हुई और ठंड इतनी बढ़ गई है कि राहगीर चलते हुए आग को सेक रहे हैं, खुश्की बढ़ गई हुई है। बारिश न होने के कारण किसान काफ़ी परेशान हैं और लोगों के स्वास्थ्य भी ख़राब हो रहे हैं, लोगों को सर्दी जुकाम ने जकड़ रखा हुआ है। जल्द से जल्द हम यही चाहते हैं कि मालिक परमात्मा बारिश करके हमें इनकी निजात दे और किसान बागवान भी खुश हों। दैनिक सवेरा के लिए डलहौजी से राजेश्वर बहल की रिपोर्ट।